संसार में यदि किसी जीव को अपना हृदय करुणा से भरना है, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना है, संसार का एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के किसी भी जीव के प्रति या उसके मन में हमारे प्रति किसी भी तरह का भय ना हो, वो प्रसन्न रहे, अगर ये गुण चाहिए तो आचार्यों ने कहा कि क्षमा धर्म होगा तो ही आएगा। और ठीक इससे लगा हुआ दूसरा धर्म था जिसे हमने कल मनाया था, वो उत्तम माधव के रूप में बनाया था। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस हृदय में क्रोध होगा उस हृदय में मृदुता नहीं आ सकती, ये पक्की बात है। जिस हृदय में क्रोध होगा उस हृदय में मृदुता नहीं आ सकती, और अगर मृदुता नहीं होगी तो संसार के पद, वैभव, शरीर का सौंदर्य, ज्ञान का घमंड, ये सारी की सारी विभाव परिणतियां हमें हमारे धर्म को अंगीकार करने में बाधक बनती रहे। एक बार एक फोटोग्राफर ने अपने स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगाया और बोर्ड लगा करके उसने 3 लाइन उस पर लिखी, यदि आप दूसरे जैसा देखना चाहते हैं, वैसी फोटो निकलवाना चाहते हैं तो 25 रुपए लगेगा। दूसरी लाइन लिखी, दूसरे आपको जैसा देखते हैं यदि वैसी फोटो निकलवानी है तो 15 रुपए लगेंगे। और तीसरी लाइन उसने लिखी, आप जैसे हैं यदि वैसी फोटो निकलवानी है तो सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। उस फोटोग्राफर ने अपनी किताब में लिखा, आज तक मुझे 5 रुपए में फोटो निकलवाने वाला एक आदमी नहीं मिला, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये चाहता हो कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही तुमको ऐसी फोटो निकाल दी। तो जैसा हूं वैसी ही अगर फोटो निकालनी है तो वो आर्जव धर्म है, लेकिन दूसरे के अनुरूप अगर फोटो निकालनी है तो वो मायाचारी है, ना कि धर्म। आप सुबह से शाम तक
या हम सभी सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जब रात में सोने जाएं और आंखें बंद करके चिंतन करें कि आज मैं सुबह 6 बजे उठा था और रात में 11 बजे सो रहा हूं, उठने से लेकर के सोने तक आखिर कितने कार्य हैं जो मैंने मेरे लिए किए हैं। और अगर थोड़ी भी समझदारी होगी तो मन व्याकुल हो जाएगा कि उठने से लेकर के सोने तक हमने 99% कामों में एक भी कार्य नहीं किया। और आचार्य कहते हैं कि जब तक आत्म स्वरूप का चिंतन अंदर नहीं आएगा तब तक बाह्य प्रवृत्तियां हमारे आर्जव धर्म में बाधक बनती रहेगी। आर्जव धर्म है क्या? तो आचार्य, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, तो आचार्य अकलंक देव सूरी लिखते हैं कि मृदोर भावा इति ऋजोर भावा इति आर्जवा, ऋजोर भावा इति आर्जवा, मतलब हृदय में ऋजुता का भाव होना ही आर्जव धर्म है। अब ऋजुता है क्या? तो हम पूजा में पढ़ते हैं चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। मंदिर आते हैं, कितने भाई लोग अभिषेक, कितने लोग कर रहे हैं अभिषेक? बताओ, सारे अभिषेक कर रहे हैं ना? अब मुझे बताओ, धोती दुपट्टा जब आप पहन लेते हो, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, तो धोती दुपट्टा पहनने के बाद और जब तक पहने हुए हो तब तक ये विचार आता है कि मैं किसी को चीट करूं, किसी के साथ बेईमानी करूं, किसी को धक्का देकर के मैं आगे चला जाऊं ताकि पहले अभिषेक न कर लूं? ऐसा आता है विचार? नहीं आता है ना। जब भगवान के सामने बैठते हैं तब चीटिंग करने का विचार आता है किसी भी तरह का। अब देखना, मैं हमेशा बोलता हूं, बहनों ध्यान से सुनना, मंदिर में बैठती हो, जाप करती हो, एक काम करना, ठीक है, हम एक दिन के लिए वीडियोग्राफी जो हो रही ना, कैमरे लगे वो भी हटवा देंगे वहां से या बंद करा देंगे। कभी किसी बहन को आप मंदिर में जाके बैठा हुआ देखना, और अगर उस मंदिर में भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप देखना, बहन हो या भाई या महिला या पिता कोई भी हो, उसके जाप करने का जो पैटर्न होगा, ये अनुभूत चीज बता रहा हूं, अर्चना बिल्कुल अनुभव की बात, तो उसके जाप करने का पैटर्न होगा, एकदम कमर सीधी होगी, आंखें बंद होंगी और ऐसे लगेगा कि बिल्कुल आत्म ध्यान में डूबा हुआ कोई मुमुक्षु है। ठीक है? या ऐसे मान लो अकेले बैठे हुए हैं और जाप कर रहे हैं, तो कमर भी झुकी होती है, आंखें भी खुली होती है, यहां वहां देखते भी रहते हैं, लेकिन अगर किसी के आने का एहसास हो जाए मंदिर में तो कोई सीढ़ी चढ़ के आ रहा है, तो वही व्यक्ति फिर कैसे बैठ जाता है? बताओ, कमर सीधी हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी, माला एकदम व्यवस्थित हो जाएगी। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि हम जो क्रिया कर रहे थे वो क्रिया मेरे आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि लोग देखें और कहें कि देखो कितना भक्त परिणामी जीव है, कि रोज जाप करता है, रोज मतलब मन वचन काय को एकाग्र करके तपस्या भी करता है। इसलिए तो आज सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से बताओ, जितनी बहनें बैठी हैं पीछे तक, आपको आपके बिल्कुल पड़ोसी के समय ईमानदारी से बताना, दर्पण कितनी बार देखा? आईना कितनी बार देखा? 1 बार, 2 बार, 3 बार? सुबह तो कम देखा होगा, शाम को जब यहाँ भक्ति हो रही तब ज्यादा देखा होगा, है ना? क्यों? अच्छा, लोग तैयार क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? बताओ। लोग जो तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, वो कंपाउंड जो खोलते हैं, जो भी करते हैं, वो क्यों करते हैं?
है जी? तू पक्का बहने मार रही दूसरों के लिए करते हो? अरे अपने लिए तो हम जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है कि आप कैसे हो। तो जितना हम सुबह से लेकर शाम तक की क्रियाएं करते हैं, आप भरोसा करो हम केवल दूसरों के लिए करते हैं। और इसी को आचार्यों ने मायाचारी कहा कि जो आपका मूल स्वरूप है उस स्वरूप को ना बताते हुए हम उसको छुपा लेते हैं और सामने वाले के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। आचार्यों ने कहा कि 3 तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। 3 तरह के लोग। एक वे लोग जो अंदर से तो बहुत कठिन होते हैं, मायाचारी भरी होती है उनके अंदर, लेकिन बाहर से वो बहुत सरल दिखाई देते हैं। कभी अगर आपको कोई व्यक्ति मिले, युवा हो, जब आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, जब अच्छे पद पे पहुंच जाओगे तो वो सर सर करते आपके पीछे पीछे घूमेंगे। सर आप जो कहें, सर आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते, है ना? और सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार मिलेंगे वो केवल आपको बटरी नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आचार्यों ने कहा कि अगर वो वहां बैठा है ना, उस रास्ते से ही मत जाओ, वो रास्ता बदल कर कहीं और से निकल जाओ। क्यों? उनने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बहुत सरल दिखाई दे रहा है, वो जितना सरल बाहर से है उतना ही कठिन वो अंदर से है। वो जिस दिन अवसर मिलेगा तो सर का सर भी काटने का पता नहीं पड़ेगा। तो बाहर से तो एकदम भद्र दिखाई दे रहा है और अंदर से एकदम कठिन है। फिर दूसरी कंडीशन लगी कि बाहर से तो कठिन होता है और अंदर से बहुत सरल होता है। तो आचार्य ने कहा वो कौन होता है? तो उन्होंने कहा वो 2 तरह के लोग होते हैं कि बाहर से तो कठिन होते हैं और अंदर से सरल होते हैं। बाहर से कठिन सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक तो आपकी माँ हो सकती है और एक आपका गुरु हो सकता है। माँ बाहर से गालियां देती रहेगी, मरता नहीं है, यहाँ से जाता नहीं है, कुछ ही बोलती रहेगी माँ, लेकिन उसके दिल से पूछो वो कभी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे का अहित हो जाए। ऐसे ही अगर कोई सदगुरु मिल जाए, अध्ययन कराने वाले मिल जाए, टीचर डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, सब करेगा, लेकिन उसका ये कभी भाव नहीं रहेगा कि मेरा शिष्य आगे बढ़ करके ऐसे ही निपटक्या नहीं रह जाए। उसका हमेशा ये भाव होता है कि वो आगे बढ़ेगा तो डांट के बढ़े चाहे प्यार से बढ़े। तो बाहर से तो कठिन दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से बहुत सरल लोग होते हैं। और एक व्यक्ति होता है जो दिखाई देते ही नहीं, लेकिन कभी दिख जाए तो ऐसे लोगों को साष्टांग नमस्कार करना। वो होते हैं अंदर से भी सरल और बाहर से भी सरल, अंदर से भी सरल और बाहर से भी सरल। ऐसे 2 व्यक्ति होते हैं जैनागम में जिनका वर्णन आया। एक तो पालने में झूलता हुआ लगभग 6 महीने का बालक, उसके मन में जो होगा वही चेहरे से अभिव्यक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि सोचेगा कुछ और करेगा कुछ, बच्चा। और दूसरा कहा कोई निर्गंत मुनिराज मिल जाए तो वो भी अंदर और बाहर से एक जैसे ही होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, व्यक्ति का सरल दिखना बहुत सरल है किसी व्यक्ति का, लेकिन सरल हो जाना बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप लोग ने पता नहीं 5वीं कक्षा में एक स्टोरी पढ़ी है कि नहीं, पढ़ी होगी तो भी सुन लो और ना भी पढ़ी हो तो भी सुन लो। आपके बचपन की यादें वो शायद सबने पढ़ी होगी, विवेक भैया बैठे हैं, सब बैठे हैं, सबने पढ़ी होगी। एक डाकू होता था खड़क सिंह, है ना, और जहां वो रहता था जिस जंगल में, उसी के पास एक गांव था और वहां एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम था बाबा भारती। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जो बहुत मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था और सुंदर भी था।
लेकिन खड़क सिंह ने सोचा कि यार ये घोड़ा इस बुढ़े के क्या काम का, मैं चोरी करता हूं, डकैती करता हूं, ये घोड़ा तो मेरे काम का है। तो बाबा के पास गया, बाबा ये घोड़ा मुझे दे दो, कितने बेचोगे? बाबा ने कहा भैया ये मेरा बहुत प्रिय घोड़ा है और मैं इसे बेच नहीं सकता। तो उसने धमकाया कि अगर आप नहीं बेचोगे तो मैं इसे छीन के ले जाऊंगा, पर ले जरूर जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति जो मांगे और आप ना दो और वो कहे कि मैं छीन के ले जाऊंगा, तो कुछ हद तक फिर भी अच्छा व्यक्ति है। और आप कहो कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो कहे कोई बात नहीं मत दीजिए, आपसे तो बोले कोई बात नहीं मत दीजिए, आपकी चीज है साहब, और फिर चुपके से आए और आपकी चोरी करके ले जाए, तो वो अच्छा है कि जो ये कह रहा है कि मैं तुझे छीन के ले जाऊंगा, वो अच्छा है? कह तो रहा है ना कि मैं ले जाऊंगा। एक दिन बाबा भारती अपने घोड़े के साथ सुबह से जा रहे थे और एक करायते हुए व्यक्ति को उन्होंने देखा, करायते हुए व्यक्ति को। तो बाबा ने सोचा कि भाई ये कराया रहा है, चलो इसको अस्पताल में जाके दिखा देते हैं, और उसको उठाया और घोड़े पे बिठा दिया। बिठाने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो वो डाकू बाबा भारती को लात मार देता है, वहीं गिर जाते हैं, तो घोड़े को चुरा करके भागने लग जाता है। तब वो खड़क सिंह कहता है बाबा भारती को, बाबा मैंने कहा था कि आप नहीं दोगे तो मैं चुरा के ले जाऊंगा। तो एक शब्द बाबा भारती कहते हैं कि तुम ले जा रहे हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कहना नहीं, किसी को कहना नहीं कि मैंने बेईमानी कर करके, बेवकूफ बना करके घोड़ा चुराया है। आपको पता है कि इस संसार में हजारों ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक से एक कुकृत्य किए हैं, एक से एक, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मरने के बाद से लेकर आज तक जलाया जाता है, आज तक। पता है कौन है वो? रावण। जला क्यों जलाया जाता है पता है आपको? उससे भी ज्यादा व्यभिचारी, उससे भी ज्यादा क्रूर कंस भी था, और भी लोग हुए, उन्हें जलाया नहीं जाता, लेकिन रावण को जलाया जाता है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि रावण अगर रावण बनकर के सीता का हरण करता तो कहीं कोई बुराई नहीं थी, कर सकता था, लेकिन रावण साधु बन के आया और फिर उसने सीता का हरण किया, तो उसने साधु के भेष को बदनाम किया, इसलिए रावण को तब से लेकर के आज तक जलाया जाता है, ये पक्की बात। तो बाबा भारती ने कहा कि तू ले जा रहा है तो ले जा, लेकिन कभी किसी को कहना नहीं कि ये मैंने बेवकूफ बना करके घोड़ा लिया है। एक दिन हो जाता है, घोड़ा लेके चला जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, उसको नींद नहीं आती कि मैंने इतने संभ्रांत व्यक्ति के घर में चोरी की है, इतने संभ्रांत व्यक्ति घर में, तो आकर के घोड़ा बाबा भारती को वापस कर देता। कहानी से सिर्फ इतनी सीख मिलती है कि क्या अपने जीवन में हम अपना किरदार ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते? कोई अगर हमें मित्रता के लिए बोलता है कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं, अगर मन में है कि हाँ बन सकते हैं तो कह दीजिए हाँ बन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है तो मना कर दीजिए कि ये मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऐसी कितनी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं कि सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए हम 2 पल के लिए बेवकूफ बनाते हैं, उसके जीवन तक तबाह हो जाते हैं, होता है। तो उत्तम आर्जव जो धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म, ये हमें यही सिखाने के लिए आया है कि हम 5 रुपए वाली फोटो निकलवाएं, ना कि 25 और 15 रुपए वाली फोटो निकलवाएं, दूसरों के हिसाब से फोटो ना निकलवाएं। क्योंकि एक चीज याद रखना, आचार्य नेमिचंद स्वामी लिखते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना, जीवन व्यक्ति का कैसा बीता है, कैसा बीता है, ये उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर देती है कि इसका जीवन कैसे बीता है।
क्योंकि जब वो आखिरी समय में बिस्तर के ऊपर होता है या समाधि की अवस्था में होता है, रवि भैया बिल्कुल सुन लेना ध्यान से, भले ही वो जीव समाधि ले रहा है लेकिन अपने जीवन में उसने कोई ऐसा काम किया है जो गलत है और नहीं करना चाहिए था, तो जीवन के आखिरी पल में 4 मिनट के अंदर पूरी की पूरी लाइफ रिवाइंड हो जाती है। वो भाव परिणाम उसको एकाग्र नहीं होने देता और गलती कोई ठीक से नहीं होने देता। इसलिए इस भाव में किए गए पापों का प्रक्षालन अगर इसी भाव में कर पाए तो इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता। आने वाले पर्यायों के लिए अपने जीवन में ऐसी कोई गांठ मत बांधना कि इस भाव में भी तकलीफ दे और आने वाली पर्याय में भी तकलीफ दे। एक बहुत छोटी सी कहानी सुना के बात खत्म कर रहा हूं कि एक जंगल में एक आदमी के पीछे शेर पड़ जाता है, तो उसको पकड़ लो और खा लो। तो आदमी दौड़ता दौड़ता जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वो चढ़ता है तो ऊपर देखता है तो ऊपर एक भालू पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। अब जैसे ही वो ऊपर देखता है तो डर जाता है कि अगर मैं पेड़ पे रहा तो ऊपर भालू मुझे खा जाएगा और नीचे में उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। बहुत अच्छी कहानी है, समझ में आ जाए तो ध्यान रखना बस। भालू ने कहा भैया डरो मत, हम भी शेर के डर से पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, शेर चला जाएगा तो हम दोनों पेड़ से नीचे उतर जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन एक बात है कि रात भर हम दोनों पेड़ के ऊपर रहेंगे और दोनों सो गए और कोई एक नीचे गिर गया तो शेर तो उसे खा जाएगा। तो एक काम करते हैं कि 6 घंटे मैं सो लेता हूं, आप जाग लो और फिर आप सो जाना, मैं जाग लूंगा, तब तक शेर चला जाएगा। आदमी ने कहा ठीक। तो पहले भालू सो गया और आदमी जागता रहा। तो शेर ने कहा भाई देख, तू इस भालू के चक्कर में बेवकूफ बन मत। इसके चक्कर में, भालू के चक्कर में बेवकूफ बन मत। ये सो गया है तो इसको धक्का दे दे, और अगर धक्का दे देगा मैं इसको खा पी लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आदमी कहता है यार बात तो सही कह रहा है, भूखा है, धक्का दे देता हूं, सो तो रहा ही है। जैसे ही धक्का देने के लिए जाता है भालू की नींद खुल जाती है। अभी आदमी डर जाता है कि यार इसने तो देख लिया। तब भालू बहुत समझदार था, बहुत समझदार। याद रखना, हमारे घर में पले हुए कुत्ते जिन्हें हम रोटी फेंक के देते हैं वो आदमियों से ज्यादा ईमानदार निकलते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि उनकी जो आवश्यकता है ना वो केवल सुबह शाम के खाने की आवश्यकता है, उससे बड़ी उनकी आवश्यकता नहीं है। तो भालू ने कहा डरो मत, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर आदमी से कहा भैया मैं तो उठ गया हूं, तू सो जा, मैं जाग रहा हूं 6 घंटे के लिए। तो आदमी सो गया। तो भालू से शेर ने कहा भाई देख, तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, इसको दे दे धक्का, मैं इस आदमी को खा लूंगा और चला जाऊंगा। तो भालू ने पता है क्या बोला, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जानवर हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। आप देख लो मनुष्य ने जितने कृत्य किए हैं, हर एक जानवर को तड़पा रहा है, हर एक जानवर को मार रहा है, खा रहा है। किसी जानवर ने अपनी आत्मरक्षा में किसी के लिए मारा होगा तो मारा होगा, नहीं तो हमारे साथ मायाचारी भी नहीं की होगी। और हम कितने क्रूर हो गए कि घर में माँ के साथ, बाप के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, जहां भी हमें थोड़ा फायदा नजर आता है हम मायाचारी कर लेते हैं।
वो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अच्छे अच्छे संबंधों को भी दांव पे लगा देते हैं। तो उत्तम आर्जव धर्म कहता है भैया ये मायाचारी रहित अगर जीवन हो जाएगा तो ये पर्याय और आने वाली पर्याय आपकी दोनों ठीक हो जाएगी, अच्छा चरित्र बन जाएगा और आत्मज्ञान दिलाने के साथ मरण भी नहीं होगा। हम सभी के जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आए इस भाव से जब दशदक्षिण महापर्व की। चलो सुबह के 2 प्रश्न हैं, पूछ लें। सुबह की पूजा के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हाथ खड़ा करो, एक सौधर्मिंद्र के शासन काल में कितनी सची इंद्राणियां होती हैं?